इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। साउथ लेबनान में 3 मुख्य ठिकानों को किया नष्ट। इजराइल की हमास के 200 ठिकानों पर स्ट्राइक। आतंकी ग्रुप के मिलिट्री हेडक्वार्टर और बैंक की इमारत को उड़ाया। आईडीएफ और शिन बेट को मिली बड़ी कामयाबी। शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा अल-माज़नी को किया गया ठीक। इजरायली सेना ने दक्षिणी इजराइल की तरफ बढ़ना शुरू किया। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमाओं पर की जा रही है तैनात। खबरों के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी को 3 ओर से घेर लिया। 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। इजराइल हमास जंग में ईरान की एंट्री। इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की तो हमला करेगा ईरान। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी। उत्तरी सीमा पर हमें मत आजमाओ, हमारा इम्तिहान मत लो। पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान और हिजबुल्लाह अतीत की गलती ना करें। यदि जंग में शामिल हुए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम नेतन्याहू ने किया साफ, इस जंग में जब तक इजराइल जीत नहीं जाता इजराइल नहीं रुकेगा। पीएम नेतन्याहू की चेतावनी से पहले हिजबुल्लाह ने किया इजरायली चेकपोस्ट पर हमला। चेकपोस्ट पर लगे सर्विलांस कैमरा को टारगेट किया। इजराइल में हमले पर हिजबुल्लाह का बयान, ये है सिर्फ चेतावनी है, हम युद्ध नहीं चाहते। इजराइल के 3 शहरों पर हमास का रॉकेट अटैक। तेल अवीव और यरूशलेम को बनाया निशाना। कहा, गाजा अटैक का बदला लिया जा रहा है। हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया रॉकेट अटैक। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम। इजरायली संसद की मीटिंग के दौरान हमास ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद तेल अवीव में बजा वार्निंग सायरन। वार्निंग सायरन के बाद इजरायली संसद में मचा हड़कंप। मीटिंग छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते नजर आए सांसद। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा। बुधवार को टेल अवीव पहुंचेंगे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक्सपोज्ड हमास की क्रूरता के खिलाफ एकजुट। कल जाऊंगा इजराइल, बाद में जॉर्डन की भी यात्रा। इजराइल की मदद से 2000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। ईरान की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर यूएस। बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। 1 हफ्ते में ब्लिंकन का दूसरी बार दौरा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत की। हमास के हमले और जवाबी कार्रवाई के बारे में दी जानकारी। ब्रिटेन की पीएम सुनक ने इजराइल हमास पर हाउस ऑफ कॉमन्स को दी जानकारी। इजराइल के प्रति समर्थन जताया। इजराइल ने फिर से शुरू किया गाजा पर हमला। गाजा के आसमान पर दिखे रॉकेट। हमास ने पहली बार जारी किया बंधकों का वीडियो। महिला बंधक की मरहम पट्टी करते दिखाया गया। बंधक महिला ने रिहाई की गुहार लगाई। इजराइल ने कहा, वीडियो में दिखाई गई पीड़ित महिला के परिवार के संपर्क में सरकार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी जारी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज, ठंड बढ़ी। यमुनोत्री धाम के ऊपर लगातार हो रही है बर्फबारी। बुग्यालों, चोटियां, सप्त ऋषिकुंड, कालिंदी पर्वत और गरुण गंगा टॉप पर बर्फबारी जारी। बर्फबारी से खिले स्थानीय निवासियों के चेहरे। भारी तादाद में बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों के आने की उम्मीद। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, बिछी बर्फ की सफेद चादर। श्रद्धालुओं ने शानदार नजारे का उठाया लुत्फ। बद्रीनाथ धाम में भी हुई बर्फबारी। लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। पीर पंजाल के ऊपरी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। पीर पंजाल के पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। मुगल रोड पर आवाजाही बर्फबारी के बाद की गई बंद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फबारी। राजदान टॉप पर बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी। ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका हुआ सफेद। तापमान में आई कमी। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH 44 पर वाहनों की आवाजाही बंद। लगातार बारिश के बाद कैफेटेरिया मोड हुआ ब्लॉक। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे बंद होने के बाद उधमपुर में फंसे वाहन लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बारिश। बर्फ जमने की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई जोरदार बारिश। तापमान में आई कमी। गाजियाबाद में रात में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम में आई ठंडक। आगरा में बीती रात हुई जोरदार बारिश। ठंडी हवाओं की और बारिश के साथ गिरा तापमान। आज राजस्थान के बाद दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा की मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की 7 बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमलनाथ के घर से सामने प्रदर्शन। बुधनी से एक्टर विक्रल मस्ताल को टिकट देने का विरोध। दिल्ली में आज कांग्रेस CEC उपसमिति की बैठक होगी और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर होगा मंथन। सीएम भूपेश बघेल के साथ डिप्टी CM TS सिंहदेव रहेंगे बैठक में शामिल। प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी रहेंगे मौजूद। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट। लिखा, बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकाले। गृहमंत्री अमित शाह की लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब। कहा, छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की भाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप। कहा, अडानी के हाथों में देना चाहते हैं छत्तीसगढ़, मंसूबे में नहीं होंगे कामयाब। आइजोल में स्कूटर से पूर्व CM लथनहवला के घर पहुंचे राहुल गांधी। मिजोरम चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा।
चित्तौड़गढ़ के बेगू से विधायक राजेंद्र बिदूड़ी का कारनामा, बेटे के लिए नौकरी मांगने पर हुए नाराज शख्स की उछाली बिगड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कहा देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार है, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंत्री रामकेश निषाद का पलटवार, कहा उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, तुष्टिकरण के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। स्वामी प्रसाद के बयान से संत समाज में गुस्सा, अयोध्या के महंत बोले, पहले स्वामी प्रसाद हिंदू होने के दार प्रेरणा। बीजेपी नेता तरुण चुग का विपक्ष पर अटैक, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए देश तोड़ने वालों का करते हैं समर्थन। एसपी नेता शिवपाल यादव ने उठाया जाति व जनगणना का मुद्दा, कहा जब तक ऐसा नहीं होगा सभी वर्ग को नहीं मिल पाएगा उचित आरक्षण। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। समिट में बोले पीएम, भारत की ओर से नई आकांक्षाओं से देख रहा विश्व, जल्द दुनिया की टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में होगा भारत। पीएम मोदी ने कहा G20 में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी सहमति, ये वैश्विक व्यापार की बदलेगी तस्वीर। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम से भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में एक कार्यक्रम में हुए शामिल, पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत। दुबई में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज दुनिया के किसी भी विषय पर लोग भारत के रुख का इंतजार करते हैं। अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का आरोप तय। सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, एक नाबालिग के खिलाफ भी आरोप तय। पंजाब में पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा गिरफ्तार किए गए। फिरोजपुर पुलिस ने सुबह 5 बजे घर से उठाया। जीरा पर बीडीपीओ दफ्तर में बदसलूकी का आरोप पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 30 अक्टूबर तक के लिए दिए जेल। दिल्ली में भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा मामलों पर फोकस। पंजाब के मोगा में अनाज मंडी में मजदूरों की कमी, सड़ने लगा अनाज, किसानों को हो रहा है नुकसान। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा गिरफ्तार, रामगंज मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओसामा के साथ 2 और युवक गिरफ्तार, शांति भंग करने, जमीन मांगने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार। बिना नंबर की गाड़ी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 दिन पहले केस हुआ था दर्ज। फरुखाबाद में घंटों की मशक्कत के बाद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे का होटल धराशायी, करोड़ों की लागत से खड़ी की गई अवैध बिल्डिंग। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। बिल्डिंग गिरने के बाद 15 फीट ऊंचा लगा मलबा का ढेर। बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, ठंडी सड़क पर था होटल। मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, एक घायल, धमाके से पूरा मकान जमींदोज। हादसे पर बोले डीएम, मकान में होता था पैकेजिंग का काम, विस्फोट की वजह जानने के लिए हो रही जांच। मेरठ हादसे पर यूपी सीएम ऑफिस की एक एक्स पोस्ट, मृतकों के परिवारों के साथ जताई संवेदना, घायलों के इलाज का निर्देश। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिसकर्मी ने डंपर से नीचे खींचकर चालक को किया गिरफ्तार। सभी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने का केस, जेसीबी, डंपर और एक गाड़ी सीज। पुणे में पुणे बैंगलोर हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत। हादसे की वजह से सड़क यातायात हुआ प्रभावित, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में कार से 2 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पुलिस ने जब्त किया 2 करोड़ से ज्यादा का बेहिसाबी कैश, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लाखों के नकली नोट बरामद किए गए, पैसे दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह, एक आरोपी गिरफ्तार। आगरा में एक लड़की ने की आत्महत्या, छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में लापता बच्चे का शव बरामद, पत्थर से बंधा मिला शव, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। असम के करीमगंज में पुलिस को सफलता, बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में यूपी पुलिस का कांस्टेबल सस्पेंड, फेसबुक पर फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने का आरोप, जांच शुरू। गोरखपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जुटे समाजवादी और अखिलेश की सुरक्षा में सेंध पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर पुतिन ने स्वागत किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। भारत में गूगल की परियोजना और उस पर वर्चुअली मीटिंग हुई। इजराइल हमास जंग के बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बड़ा आतंकवादी हमला, स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या। ब्रुसेल्स के एक
स्टेशन के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। बाइक से फरार हुआ हमलावर। पुलिस के मुताबिक हमलावर की पहचान अब्दे सलीम के तौर पर हुई है। ट्यूनीशिया के नागरिक है। बेल्जियम के हमले के बाद टेरर अलर्ट जारी किया गया। हमले के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। विधि विधान से की गई पूजा। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों का कतार। नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आरती की गई। नवरात्र के तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। सूरत के उमिया माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा पहुंची। गरबा कार्यक्रम में लोगों के साथ किया गरबा डांस।